समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाना, इस भारत माता के उत्थान की कामना करना, उसको सफल करना, उसको साकार करना, और उसी राह पर वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो माँ का तो इसमें योगदान है ही। कौन माँ अपने बेटे को इस तरह से निकलने देती है? वो लाख जतन करती है। पर माँ ने भी सोचा होगा कि बेटा अगर कुछ अलग अनूठा इसके अंदर प्रतिभा है और करना चाहता है, तो मैं क्यों इसके मार्ग की बाधा बनूं? और ये एक छोटा रास्ता छोड़कर बड़े रास्ते की तरफ जा रहा है। तो माँ दूरदृष्टा थी। उन्होंने सोच लिया कि जा रहा है तो जाने दो, अच्छी राह पर जा रहा है, किसी खराब राह पर नहीं जा रहा है। तो ऐसी माँ को हम। थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तो आप एक, अनिल जी, एक माता को देखिए ना। आप, माँ की जो ममता होती है वो काफी कठोर होती है, और जब कोई पुत्र माँ से दूर जाता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि माँ उसका समर्थन कर रही हो। और यहाँ आप देखिए पूरा समर्थन माँ की ओर से पुत्र को। नहीं, अगर माँ के अंदर भी भाव है, जन सेवा का भाव है, मानव कल्याण का भाव है, तो फिर वो जरूर चाहती है। ऐसी माएँ होती हैं, अतीत में भी हुई हैं। और हीराबेन भी उसी श्रृंखला की कड़ी हैं कि जो चाहती हैं कि उनका पुत्र सिर्फ निहित स्वार्थ तक, परिवार तक, माँ बाप तक ही सीमित न रहे, मानवता मात्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा। और जब वो शुरू से कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थे, बचपन से प्रभावित थे, तो उसी मार्ग पर वो एक तरह से आगे बढ़े और सेवा का रास्ता उन्होंने अपनाया। और मानव मात्र और समाज की कल्याण की कामना की, उसी राह पर आगे बढ़े। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए जमीन जायदाद, मकान, दुकान, फैक्ट्री, आवंटन, कोयला खदान, ये सब चीजें उनके स्वप्न नमन करते हैं। धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसा पुत्र दिया। ठीक है। अनिल जी, इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको, दर्शकों को दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के पार्थिव शरीर का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब हीराबेन इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए कितना बड़ा एक खालीपन इसको आप कहेंगे? देखिए, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो जिस उम्र में दुनिया से जाए। माँ का बिछुड़ना एक निजी आघात, निजी क्षति, बहुत बड़ी क्षति किसी भी संतान के लिए होती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि उनके जीवन निर्माण में तो सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का ही रहा है। उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। और वो कुछ उनसे मांगती नहीं थी। जब वो जन्मदिन पर भी जाते थे तो अपनी जो उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने रखी होगी, उसमें से 11 रुपए या 51 रुपया, 1 से 1 रुपया प्रधानमंत्री को देती थी। और इस तरह का उनका एक भावपूर्ण रिश्ता था। तो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि अब और ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, और ज्यादा संकल्प के साथ, और ज्यादा ऊंचे इरादों के साथ जो माँ के दिखाए रास्ते पर और आगे तेजी से बढ़ेंगे। और दृढ़ता के साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने की जरूरतें हैं, उन पर और ज्यादा फोकस करेंगे। मुझे लगता है उसमें वो, अभी भी हम लोग सोचते ही हैं कि ये कितने घंटे काम करते हैं, 18 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, और क्या ये जड़ी बूटी लेते हैं कि इनके चेहरे पर हमेशा तेज होता है। वो हालांकि कहते भी हैं कि वो नियमित रूप से योग करते हैं और संतुलित और संयमित आहार लेते हैं। पर कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति है, जो आपने कहा स्वाभिमान है, इच्छा शक्ति है। और कई बार ईश्वर आपको प्रेरित करता है, वो शक्ति देता है
कि और जो अच्छी राह पर चल रहा है वो और ज्यादा समय तक और ज्यादा गति से उस राह पर चलता जाए, सबका कल्याण करता जाए, सबके हितों के बारे में सोचता जाए, न्यायिक व्यवस्था देता जाए लोगों को। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री अब और ज्यादा दृढ़ता के साथ और अटल विश्वास के साथ और निश्चय के साथ अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी माँ की जो उनसे अपेक्षाएं थी उन्होंने उनको पूरा किया है और भी पूरा करेंगे, और एक अच्छा महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे कि माँ ने मुझसे जो अपेक्षाएं की थी, जब मैं घर छोड़कर निकला था तो मैंने माँ को निराश नहीं किया। मैंने माँ की अपेक्षाओं, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी। मुझे लगता है वो कोई इससे, ये उनके लिए आघात है, पर इससे वो उबर जाएंगे और ज्यादा प्रेरणा लेते हुए अपने रास्ते पर दृढ़ता के साथ आगे अपना संघर्ष जारी रखते ही रहेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। माध्यम से अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दृश्य काफी भावपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षण होता है जो हर किसी के जीवन में आता है, खास तौर पर इस वक्त जो आप महसूस कर पा रहे होते हैं उसे शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और आंखों से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए ये पल भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन जिस सोच, जिस तप, जिस योग, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्हें बड़ा किया गया है, उसका प्रतिबिंब हम लगातार देख पा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, आत्मा अजर है, अमर है, ना शस्त्र से काट सकता है, ना पानी से गला सकता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है अनिल जी कि हमेशा ये कहा जाता था, हम बचपन में सुनते आए हैं कि जो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है वो एक तारा बन जाता है और ऊपर से आपके उस हर कृत्य को देखता है, जिसे देख कर उसे सुख की अनुभूति होती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जिस कार्य और कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री चल पड़े हैं आज, जिसे वो पूरा करेंगे आने वाले वर्षों में, कहीं ना कहीं इससे जो उनकी माताजी है उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलती हुई। अनिल जी आत्मा मरती नहीं है, जी वो निश्चित रूप से उनकी माँ स्वर्ग से भी ये एक संतोष महसूस करेंगी कि जिस राह पर मैंने बेटे को चलाया था वो उससे तनिक भी भटका नहीं, बल्कि मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक उसने मेरी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, मेरी कामनाओं को, मेरी जो अभिलाषाएं थी उनको पूरा किया और मानव मात्र की, समाज की सेवा में अपना जीवन लगाया। न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में सोचा, अभावग्रस्त लोगों के बारे में सोचा, दीन दुखियों की चिंता की, और यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी गारंटी होती है जो कोई नेता अपनी जनता को दे सकता है, जिसके बारे में वो निरंतर सोचते हैं, उसको योजनाएं बनाते हैं, लागू करते हैं, फिर उनके क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं और फिर परिणाम को भी अपने सामने पाकर संतोष महसूस करते हैं। अनिल जी, क्योंकि जिन विषयों को हम दिखा रहे हैं ये भावपूर्ण तो हैं ही, साथ ही साथ इस वक्त बहुत सी भाव प्रधानमंत्री के मन में चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के व्यक्तित्व को हीराबा ने गढ़ा उसका प्रतिबिंब हम आज देख पा रहे हैं, तो बहुत कुछ उनको याद आ रहा होगा अपने बचपन से जुड़ा हुआ। हालांकि कई बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में भी साझा की हैं, लेकिन वो पहला स्पर्श, वो पहला खाना खिलाना, किस तरह से उन्हें उनके इस विचार पर विश्वास था कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो कुछ अलग सोचा है ईश्वर ने उनके लिए, ये सब उनको स्मरण हो रहा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी रिश्ते एक तरफ, और जो एक बच्चे का माँ से रिश्ता होता है क्योंकि वो नाल से जुड़ा होता है, वो सर्वोपरि, सर्वोच्च और सबसे उसका एहसास ही अलहदा है। हम सब जानते हैं माँ की ममता का कोई दूसरा सानी नहीं होता। माँ खुद अभाव में रहकर अपनी संतान को रात भर जागती है, उसको, उसके मलमूत्र को साफ करती है, सब कुछ करती है, क्या अपना अपना उसको दूध पिलाती है, खुद अभाव में रहती है। तो दूसरी ये तो सब माएं करती हैं, पर हीराबेन ने जो संस्कार दिए नरेंद्र मोदी जी को कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है, हमने अभाव में जीवन जिया है, तो जो हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं उनके बारे में सोचना है, सबको अपना परिवार मानना है। तब देखिए आप 14 साल मुख्यमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से प्रधानमंत्री हैं,
माँ ने तो कभी नहीं उन पर कोई दबाव नहीं बनाया कि मुझे भी सुख सुविधाएं चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती, मुख्यमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती। उन्होंने तो कोई नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड कोई किसी तरह की कामना कल्पना नहीं की। सब जानते हैं प्रधानमंत्री के परिवार को हर सदस्य के लिए एसपीजी सुरक्षा की कानूनी व्यवस्था है, जी उसमें कोई दुरुपयोग नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनके बड़े भाई के घर गया था 2016 में, जी जी वहां एक नौकर तक नहीं था घर में काम करने वाला। सोम भाई की पत्नी ने हमको चाय बनाई, पकौड़ी खिलाई बना के अपने हाथ से 3-4 बजे शाम को। तो ये ये जो जो आप बात कह उदाहरण रहे हैं ना अनिल जी, ये जो बात कह रहे हैं ये काफी अहम है, क्योंकि किस तरह से सादगी और उच्च विचार के साथ जीवन जीने की जो कला हीराबेन ने सिखाई वो हमने सभी में देखी। जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके जो बड़े भाई हैं, आपने उनके जीवन का भी जिक्र किया, हम प्रधानमंत्री को खुद देखते हैं। हमें आज भी याद है कि जिस वक्त प्रगति मैदान के टनल का उद्घाटन किया गया था, वहां पर जरा सा कचरा पड़ा था तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से उठाया। यानी कि जिस सादगी, जिस उच्च विचार का हम जिक्र कर रहे हैं, वो उनको उनकी माताजी से प्राप्त हुआ और लेश मात्र भी घमंड नहीं था उनमें। वो हमेशा से ये कहती रही कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, और ये कहना अपने आप में उनको और उच्च पदवी और उच्च स्थान देता है किसी की भी नजर में। देखिए, उनके किसी परिवार के सदस्य ने, किसी माँ भाई बहन, किसी ने किसी सरकारी सुविधा के बारे में सोचा ही नहीं। जो अपना जिस तरह का जीवन जी रहे थे उसी तरह का जीते रहे। और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने लिए कि उनको कोई धन संग्रह करना है, कोई जमीन जायदाद इकट्ठी करनी है, कोई खान का पट्टा लेना है, कुछ और करना है, कोई फैक्ट्री में हिस्सेदारी करनी है, ये सब उनकी कल्पना से परे की चीजें थी। उन्होंने हमेशा माँ ने जो संस्कार दिया जी कि मानवता की सेवा करनी है, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करनी है, बड़ा काम करना है। विवेकानंद उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, माँ की प्रेरणा रही है, उस देश को स्वच्छ भारत बनाना है। तो ये कितना बड़ा मिशन था कि कितने शौचालय, करोड़ों शौचालय देश में बनाए गए। क्योंकि हम जानते थे कि जो बीमारी फैलती है उसमें एक बड़ा कारण गंदगी का भी होता है, और ये सब बड़ा मिशन उन्होंने बिल्कुल। सोचा। अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो तस्वीरें हम अभी देख पा रहे हैं, बेटे के लिए काफी दुखद क्षण, और ये एक ऐसा पल है जिसमें कई तरह की भावनाएं उमड़ती हैं। जिस तरह से उनकी माताजी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, और जिस तरह का जीवन वो जी कर गई हैं वो सबके लिए प्रेरणा। अशोक जी, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में बहुत सारी माओं का जिक्र होता है, शिवाजी की माँ की जिक्र है। और हम कि कैसे एक माँ एक बेटे को गढ़ती है, एक बेटे को संस्कार देती है। एक माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि पहली जो पाठशाला है किसी भी बच्चे की वो उसके घर में लगती है, और माँ जो है उनकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। आप देखिए कि मुझे नहीं मालूम इतिहास में हीराबा को कैसे याद रखा जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ, आज सुबह सारी चीजें जब स्मरण कर रहा था तो मुझे लगा कि इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है। आप सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चों को पालने के लिए कितना संघर्ष किया, दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजे, पानी भरा, मेहनत मजदूरी की, और उसी माँ ने फिर अपने एक बेटे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनते देखा। आखिर इससे बड़ा जीवन क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है, न सिर्फ भारत के जन जन के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, बल्कि मैं कहता हूं पूरे विश्व के लिए इससे बड़ा प्रेरणादायी जीवन क्या हो सकता है। आप देखिए, हम आज इस देश में ही नहीं, बल्कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और अगर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं तो उनके अंदर जो क्वालिटीज है, मैं अभी सुन रहा था, आप लगातार हम लोग उनकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का पालन पोषण किया और उसके बाद क्या संस्कार दिए। आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है आज गंभीरता जरूर है। उन्होंने अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखा होगा, ये बड़ी बात है। किस बेटे के लिए, इससे बड़ा किसी बेटे के लिए इससे बड़ा दुख का विषय, इससे बड़ा दुख की खबर क्या हो सकती है, जब वो अपनी माँ को जाता हुआ देखे, माँ की अंतिम यात्रा देखे, माँ को अपने कंधे पर उनकी शव यात्रा लेकर जाए। किसी भी बेटे के लिए, पुत्र के लिए इससे बड़ा शोक जो है कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये माँ के संस्कार ही हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी गंभीरता से उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू किया हुआ है। वो अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर